इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों और पुरानी परंपराओं का देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का गहना कहलाता था। सदियों से अलग अलग धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग साथ रहते थे, साझा इतिहास और विरासत का एक समृद्ध ताना बाना बुनते थे। हालांकि ब्रिटिश राज ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचा और शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत की। हालांकि इन परिवर्तनों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने विभाजन के बीज भी बोए जो अंततः देश के विभाजन का कारण बने। बंटवारे के बीज धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों की उपजाऊ जमीन में बोए गए थे। ब्रिटिश राज की नीतियों ने उन्हें पोषित किया। हालांकि अंग्रेजों ने शुरू में भारत को अपने शासन में एकजुट किया था, लेकिन उनकी नीतियों ने अक्सर अनजाने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मौजूदा तनाव को बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए 1909 में अलग अलग निर्वाचक मंडलों की शुरुआत ने राजनीतिक व्यवस्था के भीतर धार्मिक विभाजनों को और मजबूत कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बलिदानों और उसके बाद भारतीय नेशनवाद के उदय से प्रेरित स्वतंत्रता की बढ़ती इच्छा ने इन विभाजनों को और तीव्र कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग करना शुरू कर दिया, यह तर्क देते हुए कि हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी। शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार जिन्ना कांग्रेस द्वारा मुस्लिम चिंताओं की अनदेखी से तेजी से मोहभंग हो गए। विभाजन के दूसरी तरफ भारतीय नेशनल कांग्रेस के करिश्माई नेता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की वकालत की। बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के गांधी के दृष्टिकोण ने लाखों भारतीयों, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को प्रभावित किया। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दोनों समुदायों के बीच बढ़ते अविश्वास से प्रेरित होकर सांप्रदायिक विभाजन बढ़ता रहा। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की अपनी मंशा की घोषणा की। हालांकि यह स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, यह एक विवादास्पद मुद्दा बना रहा। मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम राज्य की अपनी मांग पर अड़ी रही और कांग्रेस भारत के विभाजन के लिए सहमत नहीं हुई। स्थिति तेजी से कठिन होती दिख रही थी। जून 1947 में स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उत्सुक ब्रिटिश सरकार ने विभाजन योजना की घोषणा की। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की देखरेख में इस योजना ने ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। इन 2 नए नेशनों के बीच सीमाओं का निर्धारण करने का काम सर सिरिल रेडक्लिफ पर पड़ा, जो एक ब्रिटिश वकील थे जिन्हें भारत के जटिल भूगोल या इसकी जटिल सामाजिक संरचना का बहुत कम ज्ञान था। रेडक्लिफ रेखा, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, जल्दबाजी में खींची गई थी, जिसने पंजाब और बंगाल के प्रांतों को धार्मिक आधार पर विभाजित किया था। ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक बारीकियों की अवहेलना के साथ इस मनमाने विभाजन के विनाशकारी परिणाम होंगे, जो मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक प्रवासन में से एक को जन्म देगा। 15 अगस्त 1947 एक महत्वपूर्ण अवसर था। 2 स्वतंत्र नेशनों, भारत और पाकिस्तान का जन्म। हालांकि यह खुशी का अवसर विभाजन की भयावहता से ढका हुआ था। जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा, जिसका उद्देश्य उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था, समुदायों के बीच से होकर गुजरी, परिवारों, दोस्तों और पड़ोसियों को विभाजित किया। लाखों लोग, हिंदू, मुस्लिम और सिख, नई बनाई गई सीमाओं के गलत तरफ फंस गए। सांप्रदायिक हिंसा के साए के रूप में लाखों लोगों के दिलों में भय और असुरक्षा व्याप्त हो गई। इसके बाद एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी हुई। अकल्पनीय अनुपात का सामूहिक पलायन। अनुमानित 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए, सुरक्षा और नए जीवन की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हुए। सड़कें और रेलवे स्टेशन हताश शरणार्थियों से भर गए। उनका सामान उनके सिर पर बंधा हुआ था या बैलगाड़ियों पर ढेर लगा हुआ था। कई लोगों ने पैदल कठिन यात्राएं की, चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश के बीच सैकड़ों मील की यात्रा की। यह यात्रा खतरों से भरी थी, जिसमें अनकही पीड़ा, हिंसा और क्षति की अनगिनत कहानियां थीं।